श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी से हम बल, बुद्धि और विद्या क्यों मांगते हैं। समस्त वेद शास्त्रों का सार राम है। वही तारक प्रकाश स्वरूप है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्री हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। बल, बुद्धि, विद्या तीनों ही साधना के संग हैं और तीनों ही साधना के अंग हैं। एक की भी कमी हो तो साधना उद्देश्य से दूर ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी इन तीनों को क्यों मांगा जाता है? हनुमान जी से बल, निर्बल कायर जातक साधना का अधिकारी नहीं है। फिर है बुद्धि, बुद्धि और विचार शक्ति होनी चाहिए। फिर है विद्या, विद्या ज्ञान और विज्ञान से माया ग्रंथि खुल जाती है। तो आज के साधकों को इन तीनों की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जब श्री वाल्मीकि आश्रम में पधारे तो तीन चीजों को देखा: वन, सर, सैल। साधक इनके अनुरूप साधना करनी चाहिए। वन के समान विद्या होनी चाहिए, सर के समान बुद्धि होनी चाहिए और सैल के समान बल होना चाहिए। साधक की विद्या भी परोपकारी और बांटने वाली होनी चाहिए। उसमें भावों का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरोवर का जल स्वच्छ निर्मल होता है, वैसे ही साधक की बुद्धि भी स्वच्छ निर्मल और प्रदूषण रहित होनी चाहिए। सैल के समान बल हो, जैसे सैल धूप और जल सब ग्रहण करता है। साधक को सहनशील होना चाहिए, तभी बल स्थिर रहेगा। हनुमान जी तीनों को प्रदान करने वाले हैं। इन्होंने तीनों का दर्शन अपने चरित्र में करवाया है। जब श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी वानरों की टुकड़ी के साथ में दक्षिण दिशा में पहुंचे तो उन्हें अपने बल, बुद्धि और विद्या का स्मरण नहीं था। वो चुप बैठे हुए थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण करवाया कि आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। उठिए पवन पुत्र, आपके अंदर जो असीम शक्तियां हैं उनका प्रयोग कीजिए। हनुमान जी जय श्री राम बोलते उठे और विराट रूप धारण कर मुद्रिका लेकर माता सिया की खोज खबर लेने चल पड़े। समुद्र के ऊपर से उड़कर श्री हनुमान जी जा रहे थे, तभी देवताओं के संकेत पर सर्पों की माता सुरसा हनुमान जी के मार्ग में आई और बोली, आज मुझे भोजन प्राप्त हुआ है। हनुमान जी बोले, माँ, राम काज के बिना मुझे समय नहीं है। मैं अपने कार्य को पूरा करूं तब आप मुझे पा लेना। इस समय अन्य कार्य के लिए समय नहीं है मेरे पास। सुरसा मानी नहीं और हनुमान जी को खाने के लिए मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर लिया। सुरसा ने तुरंत 100 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने छोटा सा रूप किया और सुरसा के मुख के अंदर जाकर बाहर लौट आए। हनुमान जी बोले, माँ, आप तो खाती ही नहीं है, मेरा क्या दोष है? सुरसा हनुमान जी की बुद्धि कौशल को देखकर खुश हुई। केसरी नंदन ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। समुद्र के जल में एक सैंकी नामक राक्षसी रहती थी, जो आकाश में उड़ते पक्षियों को छाया के द्वारा पकड़कर खा लेती थी। हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ा तो अपने बल से हनुमान जी ने उसका उद्धार कर दिया। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो अपने विद्या से लघु रूप लेकर प्रवेश करने के लिए चले तो लंका के द्वार पर पहरा लगा रही लंकनी राक्षसी ने देखा कि कौन मेरा निरादर करके अंदर जा रहा है। यहाँ के चोर तो मेरा आहार होते हैं। वह बोली, सुनो, तुम मेरे भोजन हो। तुरंत हनुमान जी ने ज्ञान विज्ञान का परिचय देकर विद्या का प्रयोग किया और विशाल रूप ले लिया। लंकनी हैरान से ऊपर की ओर देखने लगी। हनुमान जी ने एक घूसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। भूमि पर गिरी तो तुरंत पहचान गई। हनुमान जी की शरण को ग्रहण किया। यहाँ विद्या का प्रयोग किया गया। फिर है हनुमान जी का बल, बुद्धि, विद्या की खान है। यही हमें प्रदान करे जिससे हमारी माया की ग्रंथि खुल जाए। श्री राम ने हनुमान जी को अपनी कला प्रदान की है। इसी कला से हमारे क्लेशों को दूर करे, विद्या युक्त करे, विकार युक्त करे। विकार से समस्त पाप ताप आते हैं, उन्हें दूर करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।